चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि प्रूव दैट इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी हमारे पास एफ कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है एक्स बराबर ए पर, देन मॉड ऑफ एफ जो होगा वह भी हमारा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पर। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए आपका एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स जो है वह एक्स बराबर ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तब क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो वह भी हमारा क्या होगा, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस ही होगा। इस चीज कह रहा है यहाँ पर। और आगे कह रहा है कि सो दैट द कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, और इसका जो कन्वर्ज पार्ट है वह ट्रू नहीं है। कहने का मतलब जैसे एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है ए पर, तो इम्प्लाइज क्या करेगा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वह भी कंटिन्यूस होगा ए पर। लेकिन अगर आपका ऐसा हो कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो ए पर, तब यह इंप्लाइज नहीं करेगा कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा ही एफ पर। बात समझ रहे हैं। यानी इसका नेसेसरी पार्ट सही है बट सफिशिएंट पार्ट इसका सही नहीं है। बात समझ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यानी एफ ऑफ एक्स अगर ए पॉइंट पर कंटिन्यूस हो रहा है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, ए पर कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ए पॉइंट पर कंटिन्यूस हो रहा है तो हम यह कतई नहीं कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा ए पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये सब तो रफ बात है, ये सब रफ चीज़ है, इस सब को आपको लिखना नहीं है, आपको यहाँ से लिखना है। ये जो हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं आपको यहाँ से लिखना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दो मेथड से सॉल्व कराने सिखा देता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप एग्जाम में वही मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको दोनों मेथड से मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका कहा गया है कि एफ जो है आपका, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सीटीएस मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स बराबर ए, दैट इज हम क्या बोलेंगे, जो एफ ऑफ एक्स है वो टेंड कर रहा है एफ ऑफ ए पर एज एक्स टेंड्स टू ए पर। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बराबर ए पर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तब देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आपको पढ़ाया है। Continuity, by definition of continuity, for given any epsilon greater than 0 there exists a positive real number delta such that क्या होता है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए पर टेंड कर रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, ये कब होगा, जब मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको समझाया है। देखिए यहाँ पर चूंकि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, देन वी हैव टू शो दैट शो दैट मॉड एफ ऑफ एक्स then we have to show that mod f of x is also continuous at x बराबर a, यानी mod f of x जो है वह भी a पर कंटिन्यूस करेगा। देखिए इसको भी हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसको भी दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे, देखिए जब हमारा f of x था तो वह ए पॉइंट पर क्या मिला था। चलिए इसको पहले हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देते हैं, दैट इज जो देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ ए देगा एज एक्स टेंड्स टू ए पर। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या हमारा आना चाहिए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं माइनस ये यहाँ पर जो रहता है इसको लिखते हैं, तो क्या है मॉड ऑफ एफ ऑफ ए है, और इसको हम लोग होल मॉड में इस प्रकार से लिख देते हैं, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखिए मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर आपको। देखिए जब एफ ऑफ एक्स हमारे क्या है, एफ ऑफ ए पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ ए पर टेंड कर रहा है जब एक्स टेंड टू ए पर है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स लिखते थे। ये एफ ऑफ ए है, इसको माइनस करके इधर ले आते थे, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसको हम लोग मॉड के अंदर लिखते थे। बात समझ रहे। जब हमारा एफ ऑफ एक्स टेंड कर रहा था एफ ऑफ ए पर तब हम लोग लिख रहे थे ऐसा, लेकिन अब हमारे क्या है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है जो टेंड कर रहा है मॉड ऑफ एफ ऑफ ए, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए, और इसको सारे को हमने मॉड के अंदर लिख दिया जो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। बात समझ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए मॉड का एक प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट देखिए मॉड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि मॉड, जैसे यहाँ पर मॉड अंडर एक्स मान लीजिए कोई आपका है, यहाँ पर मॉड अंडर वाई आपका कैसे, जैसे इस प्रकार से, तो ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये हम कहाँ से जानते हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड फंक्शन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड फंक्शन। ये मॉड फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमने जैसे यहाँ पर ये जो हमारा इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इसको देखिए जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल लिखते थे, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल क्या लिखेंगे? मॉड एक्स माइनस वाई, यानी ये वाला मॉड हट जाएगा, ये वाला मॉड हट जाएगा, यानी यहाँ से ये मॉड हट जाएगा तो केवल एफ ऑफ एक्स बचेगा, यहाँ से ये मॉड हट जाएगा तो केवल एफ ऑफ ए बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, स्टार रिजल्ट मान लेते हैं, बात समझ रहे हैं? तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? लेस देन एप्सिलॉन बोल सकते हैं। ये हमने कहाँ से लिखा? यूजिंग स्टार, हमने यहाँ पर स्टार का यूज किया, बात समझ रहे हैं? स्टार रिजल्ट का यहाँ पर हमने यूज किया, और जब स्टार रिजल्ट का हम यूज करेंगे तो इस आधार से हमको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन कम मिलेगा, जब हमारा क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा जब होगा तब। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि दैट इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो गया, कब हो गया? व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है वह भी क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया एट एक्स बराबर ए पर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हिंस एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए। बात समझ रहे हैं? तो ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया एट एक्स बराबर ए पर। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड मेथड भी यहाँ पर समझा देता हूँ। आपको जो मेथड एग्जाम में मतलब अभी आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप एग्जाम में उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। दोनों मेथड बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड तो और ईजी है। तो जैसे हमको यहाँ पर गिवन है, चूंकि एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे क्या है? एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूस है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि वी हैव टू so that mod of f of x is continuous एट एक्स बराबर ए। तो दैट इज हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ, बाहर में हम एक्स लिख देते हैं, बराबर ये क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ एफ रहेगा और एक्स के रिप्लेस करके हम यहाँ पर ए लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? जो मैंने आपको बहुत बार इस तरह का कंडीशन को समझाया, ठीक है, बहुत बार मैंने आपको समझाया। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से हमारा आ जाएगा तब हम लोग अब बोलेंगे क्या? यह हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो चलिए करते हैं, इस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मॉड ऑफ एफ, बाहर में हमने एक्स रखा। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हमने रखा, मॉड ये जो एक्स है ये अंदर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन से हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? ये लिमिट को अब हम यहाँ पर अंदर भी घुसा सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, कुछ इस प्रकार से। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा एफ ऑफ ए हो जाएगा, मॉड एफ ऑफ ए आ गया। बात समझ रहे हैं? देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ से हमने इस चीज़ को कर दिया। यहाँ से हमने इस स्टेप में आया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए को हमने मॉड के अंदर घुसा दिया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू ए पुट कर दिया, तो एफ ऑफ ए हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एफ रहा और आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। तो यहाँ से यही तो चीज़ हमको लाना ही था, तो इसलिए लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मॉड एफ एक्स बराबर मॉड एफ ए, यही चीज़ हमको लाना था और इस चीज़ को हमने दिखा दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि हेंस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए। तो इस प्रकार से हमारा यह भी हो गया। अब चलिए हम लोग कन्वर्ज पार्ट चलेंगे और कन्वर्ज पार्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करेंगे, ठीक है। कन्वर्ज पार्ट देख लेते हैं। कन्वर्ज
पार्ट। कन्वर्ज पार्ट क्या कर रहा है, जैसे देखिए पहला पार्ट हमको क्या कहा, फर्स्ट पार्ट क्या कहा कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स ए पॉइंट पर, किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूस हो रहा है, तो यह कह रहा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वह भी इस ए पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूस है ए पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट ए पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है पॉइंट ए पर, तो हम यह कभी भी नहीं कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वह भी कंटिन्यूस होगा ए पर। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं कि होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है, यानी एक संभावना यहाँ पर हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए वी प्रूव कन्वर्ज पार्ट, वी प्रूव कन्वर्ज पार्ट using an example। एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हमने एक एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पर लिखा 1 और ये यहाँ पर लिखा -1। 1 हमको कब मिलेगा, जब इफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड यानी एक्स का जो यहाँ पर जो एक्स आप देख रहे हैं, एक्स का इंटीजर कहाँ से है, जेड से है, यानी इंटीजर से है। बात समझ रहे हैं? और माइनस अब कब मिलेगा, जब इफ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जेड, यानी देखिए यहाँ पर जेड शामिल नहीं है। बात समझ रहे हैं? यानी रियल नंबर में हमने जेड को निकाल दिया है, तब हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। और जब एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी जब हमारा एक्स कहाँ से है, इंटीजर से है, तब हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर। बात समझ रहे हैं? हम यहाँ पर ए को कोई भी एक आर्बिट्रेरी इंटीजर लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स को हमने किस प्रकार से डिफाइन किया है, 1 कब मिल रहा है, जब एक्स बिलोंग्स टू जेड है, और -1 कब मिल रहा है, जब एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जेड है। ठीक है, और हमने ए कोई एक पॉइंट लिया, और ए हमारा मान के चलिए ए कोई एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, आर्बिट्रेरी इंटीजर है। बात समझ रहे हैं? यानी आर्बिट्रेरी इंटीजर यानी कुछ भी ले सकते हैं। अब इंटीजर का जो कलेक्शन होता है, जेड बराबर हम लोग क्या होता है, 0 होता है, +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है, +-5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते जाता है। बात समझ रहे हैं? जेड का जो कलेक्शन होता है 0 होता है, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए को हमने क्या लिया है, आर्बिट्रेरी इंटीजर, तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, +-3 में से कोई एक ले सकते हैं, +-4 में से कोई ले सकते हैं। बात समझ, आपका मर्जी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है आपका मर्जी, आपका मन माना, आप अपना मन से मानिए जो भी आपको मानना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे, और हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर चेक करेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। अगर तीनों अगर इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो कंटिन्यूस है, नहीं तो वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग LHL फाइंड करते हैं। LHL हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h होता है, ये होता है। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर a है, a हमारा क्या है, इंटीजर है, a क्या है, इंटीजर है, यानी a बिलोंग्स टू कहाँ से है, z से है। अब देखिए h जो होता है हमारा एकदम छोटा से छोटा नंबर होता है, h हमारा क्या होता है, वेरी स्मॉल, h टेंड्स टू 0, यानी ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा है यह। अब a माइनस एच करेंगे, अब a मान के चलिए हम कुछ भी ले लेते हैं, a आप कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी है। अब h हमारा है, जैसे a माइनस एच मान के चलिए 0.0000001 हमने ले लिया। तो यहाँ पर जो हमको अब आंसर मिलेगा a माइनस एच, ए का मान आप 1 लेके देखिए, 2 की लेके देखिए, 3 लेके देखिए, 4 5 माइनस में लेके देखिए, आप जो भी लेके देखेंगे a माइनस समथिंग करेंगे तो जो भी हमको नंबर मिलेगा फ्रैक्शन में मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह पॉइंट में मिलेगा। अब पॉइंट में मिलेगा तो ये कभी भी जेड में होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा, नहीं, ये कभी भी जेड में बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए a माइनस एच का वैल्यू मान लीजिए, एच हमारे क्या है, बहुत उससे बहुत छोटा है, तो जैसे हमने एच का मान ले लिया 0.00001। ठीक है, अब a माइनस समथिंग करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा जो वैल्यू मिलेगा हमेशा पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जो हमारा कभी भी जेड का एलिमेंट होगा, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। अब जेड में बिलोंग नहीं करेगा, अगर जेड में बिलोंग नहीं किया तो किस में बिलोंग करेगा, आर माइनस जेड में, और आर माइनस जेड में बिलोंग करेगा तो एफ ऑफ एक्स का
वैल्यू हमको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिला, -1। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ से RHL फाइंड करें, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर अगर इस कंडीशन में देखा जाए, अब यहाँ पर जैसे a माइनस एच था तो अब हम लोग यहाँ पर a प्लस एच करेंगे। तो ये यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, जैसे a प्लस एच कर देते हैं, तो a प्लस एच कर देंगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा तो फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि h क्या है, छोटा से छोटा है। हमने अगर ये लिया 0.00001 ले लिया तो ये भी हमारे क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट में होगा। और ये भी अगर फ्रैक्शन पॉइंट में आएगा ये भी हमारे जेड में क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा। अगर जेड में बिलोंग नहीं करेगा तो कहाँ पर बिलोंग करेगा, r माइनस जेड में बिलोंग करेगा। और r माइनस जेड में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना, -1 है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा आंसर, -1। तो LHL का मान और RHL का मान तो ठीक है, -1 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन का वैल्यू देख लेते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर अब फाइंड कर लेंगे एफ ऑफ ए, यानी ए पॉइंट पर ही चेक कर रहे हैं, हमारा ए ही तो हमने आर्बिट्रेरी लेके चला। और एफ ऑफ ए हमारा क्या है, देखिए ए बिलोंग्स टू जेड है, ये हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से। और अगर ए बिलोंग करेगा जेड से, ए अगर जेड से बिलोंग कर देता है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ रहे हैं। आप ए का वैल्यू कुछ भी पुट करिए, क्योंकि ए आपका क्या है, आर्बिट्रेरी है ना। आर्बिट्रेरी अगर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3, -1, -2, -3, 0 पुट करेंगे, समथिंग आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो क्या होगा, वह इंटीजर से ही होगा, वह इंटीजर से होगा। और जब हमारा एक्स का वैल्यू जेड से होता है तब एफ ऑफ एक्स का मान कितना मिलता है, 1 मिलता है। तब हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ ए हमको क्या मिला, 1 मिला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों तो इक्वल है, बट यह एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, ये a है आपका, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ रहे हैं। यह हमारा, आप इसको इस प्रकार से ना लिखिए, एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको कि इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं, यह क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पर क्या हो गया, या डिसकंटिन्यूअस हो गया, या ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी एक्स बराबर ए पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अब कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो जैसे कहा जा रहा है, जैसे हमको यहाँ पर कन्वर्ज पार्ट दिखाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस हो रहा है तो यह इंप्लाइज करेगा तो मॉड एफ ऑफ एक्स भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और कन्वर्ज पार्ट क्या कहता है कि मॉड एफ ऑफ एक्स अगर आपका कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस कर भी सकता है, नहीं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स तो ये कंटिन्यूअस होगा। अब कैसे होगा देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए नाउ आपका एफ ऑफ एक्स में क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स में वैल्यू आपका 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। 1 कब आ रहा है, जब x बिलोंग्स टू जेड है, और -1 कब आ रहा है, जब x बिलोंग्स टू r माइनस जेड है। अगर हम एफ ऑफ एक्स को मॉड में ले लेते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, और देखिए मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, या फिर देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मॉड एफ, और बाहर में आप इस प्रकार से एक्स लिख देंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप आर से एक्स का मान कुछ भी उठा लें तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपका हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि -1 तो कभी मिलने वाला है ही नहीं, यहाँ से हमेशा प्लस मिलेगा। सो ये हमारा क्या है, जो 1 आ गया ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारा क्या है, 1 जो आया हुआ कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सो मॉड एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा और एवरीवेयर, मैंने हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एंड हेंस इट इज ए कांस्टेंट, एंड हेंस इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ से हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या आया, 1 आया,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आप एक्स का कहीं से भी आप उठा सकते हैं। सो मॉड ऑफ एफ जो होगा वह एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो हमेशा, हिंस इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, वो हमारा हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आया, कंटिन्यूस आया, बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। बात समझ रहे हैं? किस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, पॉइंट सेम होना चाहिए, उसी पॉइंट पर हमने चेक किया। बात समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ तक ही, ये सब चीज़ नहीं लिखना है आपको, ये सब चीज़ आपको नहीं लिखना है। तो आप लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम, और यह हमारे थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है।